नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इस वक्त अभी मैं मौजूद हूं राजद में और राजद के लोकसभा के चुनाव संयोजक गौतम जी यहाँ पे मौजूद है। सर सबसे पहले इनसाइडर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव सर, क्या कुछ तैयारी चल रही लोकसभा चुनाव को लेकर? लगातार आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लोकसभा चुनाव में हम झारखंड में एक सीट पर लड़ रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी वहाँ चल रही है। कल वहाँ नामांकन है। आज हमने चुनाव अभियान समिति राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसका उद्देश्य है कि जो लालू तेजस्वी जी का यहाँ जनाधार है, सामाजिक न्याय का जो जनाधार है, उसको लामबंद करें और उसको वोटों में तब्दील कराएं बूथों तक। तो हम इसी के लिए आज की यह बैठक। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण छिंदवाड़ा में दिया, वो भाषण प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं है। प्रधानमंत्री का जो पद है, वह पद एक ऐसा पद है जिसकी कोई तुलना इस देश में नहीं है। वो इस देश के रक्षक हैं, सीमाओं के रक्षक के सबसे प्रथम पुरुष हैं। सारी शक्तियाँ उनको हैं। देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, विविधता, 3000 भाषाएं, सबका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो यदि भाषण करें कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम महिलाओं को, जो अधिक बच्चे जनती हैं, उनको दे दिया जाएगा इंडिया गठबंधन के द्वारा, इस बात को कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी प्रधानमंत्री के भाषण के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हाल ही में प्रत्याशियों के जैसा फेरबदल चल रहा है। हाल ही में गोड्डा में भी चेंज हुआ। अब क्या चतरा में भी ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जैसे गोड्डा में चेंज हुआ है प्रत्याशियों का नाम, इस बार फिर से चतरा में भी के.एन. त्रिपाठी की जगह किसी और को भी देख सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है? इसके लिए हम बहुत छोटे आदमी हैं। हम न इसमें कुछ बोल सकते हैं और न हम इसमें कोई विचार दे सकते हैं। राजद क्या के.एन. त्रिपाठी से नाराज नजर आ रहे हैं? राजद के जो कार्यकर्ता वहाँ हैं वो नाराज जरूर हैं। उनको अब काबू रखना चाहिए। देश के नेतृत्व ने जो तय किया है उसको मानना चाहिए। हमारे सामने के.एन. त्रिपाठी का प्रश्न नहीं है, हमारे सामने भाजपा को हटाने का प्रश्न है। और भाजपा को जो हटाने का प्रश्न है, वह प्रश्न जुड़ा हुआ है देश की समस्याओं से, देश के संविधान से, देश की एकता से। इस बार की तैयारी कैसी है? कहाँ? झारखंड की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारी राजद किस प्रकार से देख रही है? राजद की तैयारी चल रही है, उसके तो आप मतलब साक्षी हैं कि हमने सारी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे अध्यक्ष वहाँ घूम रहे हैं। कल से हम भी जाएंगे और पार्टी के सारे पदाधिकारी जाएंगे। भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लगाती है, राजद इस बार क्या नारा लगाती है? भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा दे रही है ना, उसके निहितार्थ हैं। आपको तो याद होगा कि 1984 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 401 सीटें पाई थी। लेकिन ये 100 का मतलब डेड बॉडी, ये 100 का मतलब 100 नहीं है, 400। यदि ये 400 पार करेंगे तो देश का जो अदालत है, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, देश की जो कार्यपालिका है और देश का जो प्रेस है, इन चारों संस्थाओं का और इससे जुड़ी संस्थाओं का 100 यानी इसको निस्तेज कर दिया जाएगा। यह उनका निहितार्थ। तो उनको 400 लाने देंगे, वो 200 से पार नहीं करेंगे। ये हम आपको कह रहे हैं। ये हमेशा ज़्यादा ही बोलते हैं, आंकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक रूप से इस देश को कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे। 400 कैसे पार करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजद भी लगातार वार पलटवार करते नजर आ रही है। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ नया मोड़ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।